कैसे हो आप सब? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो गाइस, आज हम वापस आ चुके हैं विद अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 12th, जिस पोट्री का नाम है कीपिंग क्वाइट। इस लेक्चर को हम बहुत क्लैरिटी के साथ अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड सारे इसके एलिमेंट्स भी साथ साथ प्रिपेयर करते चलेंगे। एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप पूछते रहते हो कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर, वो भी करेंगे। कुछ नहीं छूटना चाहिए, आपका प्रेपरेशन फुल ऑन होना चाहिए, उस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखेंगे। तो चलो विदाउट फर्दर डिले डायरेक्टली डेल्व करते हैं। लेकिन रुको एक सेकेंड। Before I start with the line by line या stanza by stanza discussion of the poetry, एक बात बता दो ज़रा, ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये जो फ्रेज लिखा हुआ है कीपिंग क्वाइट, आपको क्या लगता है what does this phrase mean? कीपिंग क्वाइट सबको लगेगा सुनने में शांत रहो, चुप कर जाओ, मुंह बंद करो, यही होगा ना। बट नहीं, दिस हैज़ अ डीपर सिग्निफिकेंस। कीपिंग क्वाइट का इस पोट्री में मतलब कुछ और है, Which is a question I'm raising right now. अगर मेरे लेक्चर ख़त्म होने तक आप इसका आंसर कर सकते हो, लवली। ना भी कर पा रहे हो तो डजेंट मैटर, पोट्री एंड होते साथ ही वी विल आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाट डज कीपिंग क्वाइट मीन। ये टाइटल जो है पोट्री का, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, वी विल डिस्कस दैट इज वेल। तो चलो, पहले एक सवाल रेज कर दिया मैंने, सोचते रहना इस चीज़ को। एंड नाउ लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन ऑफ द पोट्री। सबसे पहला चीज़, हम यहाँ क्या क्या देखने वाले हैं वो समझो एक बार, ठीक है। तो दिस पोट्री इज रिटन बाय पाब्लो नेरुदा एंड उन्होंने पता यहाँ पे हमें क्या समझाया है। He has in this poem emphasized the importance of introspection. क्या होता है ना, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम भूल जाते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि खुद के अंदर हम झांके और समझे कि हम कितनी गलतियाँ कर रहे हैं, कितनी गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट वंस। पूरा एक हफ्ता स्पेंड करो एंड देन सिट एट द एंड ऑफ द वीक एंड थिंक कि मेरे एक्शंस क्या क्या थे थ्रू द वीक। डिड आई ब्रिंग इन एनी काइंड ऑफ अ ट्रबल इन माई लाइफ, या क्या मैंने किसी और को हर्ट किया, किसी और को बॉदर किया। क्या होगा ना, अगर हम जैसे सारे लोग खुद के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने लगे ना, दैट विल इंश्योर कि पूरे दुनिया में दंगे फसाद झगड़े झमेले कम होने लगे। क्योंकि अगर लोग अपने फॉल्ट्स को समझ जाते हैं, ये समझ जाते कि हम कितने क्राइम्स कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे द वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन। एंड हमारे पोर्ट का यही मेन मुद्दा है कि भाई खुद के अंदर झांको, खुद की गलतियों को रियलाइज़ करो एंड दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ रहने के लिए। Man has become very selfish of his own actions, cause him many miseries. The world today stands divided by the man-made boundaries of caste, creed, race, religion, language, culture, nationality, and geographical divisions. We need to rise above these shadow lines and look at a larger picture. The poet talks about the necessity of creating a feeling of mutual understanding among human beings. Thus, हम ह्यूमन बीइंग्स ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ना। ये हिंदू है, ये यहाँ नहीं जा सकता, ये मुस्लिम है, ये यहाँ नहीं जा सकता। ये रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कलर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें किसने बनाई है? भगवान ने तो नहीं, हमने बनाई है। दस द पोएट सेज कि इंट्रोस्पेक्ट करो एंड खुद के इविल एक्शंस या बुरे एक्शंस को समझो, अंडरस्टैंड वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, करेक्ट इट। इससे क्या होगा, दुनिया एक बेहतर प्लेस बन जाएगी रहने के लिए। ये हमारे पोम का मेन मुद्दा है। इसको दिमाग में रखते हुए हम अब लाइन बाय लाइन, स्टांजा बाय स्टांजा आगे समझेंगे कि होने क्या वाला है, ठीक है। चलो लेट्स सी। सबसे पहला स्टांजा क्या बताता है? नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब देखने में आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा कि अब हम क्या करेंगे, सब लोग 12 तक काउंट करेंगे और सब शांत हो जाएंगे एंड धरती पे जितने लोग हैं सब शांत रहेंगे, कोई कुछ बात नहीं कहेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब चुप रहेंगे एंड लेट्स स्टॉप
जस्ट पॉज कर जाओ, कोई काम मत करो, एकदम थम सा जाए पूरा दुनिया एंड लेट्स नॉट मूव आवर हैंड्स, कोई एक्शन नहीं करे, बस ऐसे रुक जाए एंड शांति से कुछ देर के लिए खड़े हो जाए, बैठ जाए, शांत हो जाए, है ना। देखने में तो इतना ही लग रहा होगा, लेकिन इट हैज़ अ लॉट मोर डीपर मीनिंग। क्या है? नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इनिशियली पोएट ऐसा कहते हैं कि देखो अब मैं 12 तक गिनूंगा, 1 2 3 4, जब तक मैं 12 काउंट करूं सारे लोग इस पूरे दुनिया में शांत हो जाए। You know, everybody needs to stop working whatever they are doing and become quiet and still. अपने सारे काम छोड़ दो। कैसे कैसे काम कर रहे होंगे लोग दुनिया में, कोई इंजीनियर्स है, कोई डॉक्टर्स है, कोई स्टूडेंट्स है, कोई टीचर्स है, कोई आर्मी पर्सनल है, कुछ इविल टेररिस्ट्स है, अलग अलग टाइप के वर्कर्स। यू विल गेट n नंबर ऑफ पीपल डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, राइट। पोएट कहते हैं मेरे 12 काउंट करने तक सारे लोग इन दिस होल वर्ल्ड विल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, अब 12 का एक सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। पोएट बाय सेइंग द नंबर 12 ऑल्सो ट्राइज टू सिग्निफाई मंथ 12 की, पूरे साल के बारे में बोल रहा है। ये एक और चीज़ बोल सकते हैं कि देयर आर 12 टिक 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 आवर्स इन द क्लॉक, है ना। तो ही इज ट्राइंग टू सिग्निफाई कि पूरे साल, पूरे एक दिन के बीच पे कभी तो एक ऐसा मुहूर्त निकाल लो जहाँ पे आप थोड़ा थम जाओगे, थोड़ा ठहर जाओगे, अपने लाइफ, अपने एक्शंस में थोड़ा एक पॉज लाओगे एंड यू विल बिकम स्टिल एंड क्वाइट। बट द क्वेश्चन इज क्यों बनना है, वाई शुड वी बिकम क्वाइट, वॉट डू वी हैव टू डू शांत होके। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। Once on the face of the earth, let's not speak any language. इसका मतलब क्या है कि भाई पूरे दुनिया में, face of the world means everywhere in this world, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड तो ज़्यादा हो गया, पूरे दुनिया में I would say कि सब शांत हो जाओ। एंड चाहे आप अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, चाइनीज़ हो, इंडियन हो, जापानीज़ हो, जो भी हो, डोंट स्पीक एनी लैंग्वेज। पूरा दुनिया शांत हो जाए, नो बडी स्पीक्स एनीथिंग, नो बडी मूव्स, कुछ नहीं, जस्ट बी क्वाइट। लेट्स जस्ट स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। मतलब इसके दो चीज़ें हैं। एक तो कोई एक्शन मत करो, ठीक है, नो मूवमेंट, नो एक्शंस, नथिंग, ये एक सिग्निफिकेंस हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंस इज ऑल्सो अबाउट आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। ठीक है, मतलब अब समझो, पोएट कहते हैं कि जो लोग जंग में लड़ाई कर रहे हैं ना, चाहे वो टेररिस्ट्स हो, चाहे वो देश प्रेमी, देश के सोल्जर्स हो, एवरीबडी स्टॉप डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग। सब अपने बंदूकें गिरा दो, फायर आर्म्स गिरा दो, सब अपना काम रोक दो, पूरे वर्ल्ड के लोग सब, एवरीबडी बी स्टिल, पॉज योर सेल्फ, लेट अस टेक आउट अ मोमेंट ऑफ साइलेंस। और ये साइलेंस क्यों चाहिए हमें, वाई डू वी नीड दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस, सो दैट पूरी दुनिया comes in one unity वाला टर्म या one united action। पहली बार पूरी दुनिया एक मत होके एक काम साथ करे। हमेशा ही हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ना, इस देश के लोग ऐसे हैं, उस देश के लोग वैसे हैं, हम ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं, लड़ाई कर लो, दे आर एनिमीज। हर एक देश अलग अलग अलग, मतलब वी आर ऑल डिवाइडेड बेसिकली, है ना, बाय मल्टीपल कास्ट डिफरेंसेस हो गए, बाउंड्री डिफरेंसेस हो गए एंड एवरीथिंग। तो पोएट कहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल पूरा दुनिया एक मत हो जाओ एंड डू द सेम एक्शन टुगेदर, शो सम यूनिटी, शो सम कॉमनैलिटी। ठीक है, लेट्स मेंटेन एन यूनिवर्सल साइलेंस एंड लेट अस ऑल अग्री टू डू द सेम थिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम कोई मतभेद नहीं रखते। ठीक है, अब ये जो आर्म्स वाला पार्ट है ना, दिस इज ऑल्सो अ रेफरेंस टू द वॉर ऑफ
1950s, ठीक है, उसका एक वॉर टाइम चल रहा था ना, उसी के टाइम के आजू बाजू ये पोएट्री लिखी गई थी। तो इसीलिए पोएट कहते हैं कि भाई ये सब दंगे फसाद मारपीट वॉर सब बंद करो प्लीज़। सब लोग अपने वे में व्यस्त हो गए हैं, मतलब कोई काम में बिजी है, कोई जंग में बिजी है, लेकिन नोबडी इज टेकिंग टाइम टू रियलाइज़ कि आप खुद कहाँ कहाँ गलत हो, और उन एक्शंस को अगर आप सुधार लेते हो तो दुनिया में इतने जंग दंगे फसाद तो होंगे ही नहीं ना। तो प्लीज़ द होल वर्ल्ड कम अप टू द सेम पेज, लेट्स मेंटेन एन यूनिवर्सल पीस, साइलेंस, एंड सब थम जाओ, रुक जाओ, एवरीबडी पॉज एंड कम टू अ हॉल्ट। ठीक है, आगे देखते क्या बोलते हैं। आगे द पोएट सेज it would be an exotic moment without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। तो पोएट कहते हैं एक बारी कोशिश तो करके देखो जो मैं कह रहा हूँ। You won't believe this silent moment ना, it मतलब they are significant to the silent minute या moment जो पूरा वर्ल्ड एक साथ प्रैक्टिस करेगा। तो द पोएट सेज दिस वन साइलेंट मोमेंट जो पूरे दुनिया में एक साथ पालन कर किया जाएगा, दिस वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। क्यों इसको इतना ज़्यादा एग्जॉटिक मोमेंट क्यों कहा जा रहा है? कारण बीइंग आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि द होल वर्ल्ड हैज़ अग्रीड अपॉन टू डू वन सेम थिंग। हमेशा मतभेद होती आई है ना, इसलिए झगड़े होते हैं। तो दिस वुड बी एन मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट कि पूरा दुनिया हैज़ अग्रीड ऑन वन सिंगल टर्म कि नहीं, हम सब शांत हो जाएंगे, नो बडी विल डू एनी एक्शन, एवरी वन विल बी सिटिंग साइलेंट इन अ पॉज। एंड आप भी सोचो ना, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई भागम भाग में बिजी नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं हो रहा है, सब थम गया है, इंजन्स बंद हो गई है, रास्ते में पै पै पू पू, या लोग चिल्ला रहे सब्जी ले लो, या इंजन्स की आवाज़ें हो रही है, फैक्ट्रीज मशीन चल रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं ढक 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 ढक, नो वर्क एट ऑल। दैट काइंड ऑफ अ साइलेंट पीसफुल वर्ल्ड कैसा लगेगा? वोंट इट बी एग्जॉटिक? दैट इज़ व्हाट द पोएट सेज कि सडनली ऐसा हो जाएगा कि हमें ऐसा फील होगा पूरी दुनिया में कितनी यूनिटी है, वी ऑल आर शेयरिंग द सेम मोमेंट, वी आर ऑल इन अ रेयर साइलेंट मोमेंट जो बहुत डिफ़िकल्ट है टू क्रिएट फॉर द होल एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, आगे आते हैं। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि the fishermen in the cold sea would not harm the whales. Generally जो मछुआरे होते हैं वो whales मतलब सी, समंदर या रिवर में जाके जाल फेंकते हैं अपना ताकि वो मछलियाँ पकड़ पाए, है ना। In some way or the other they are hurting the fishes. वो एक लिविंग क्रीचर को उठा के ला रहे हैं, उसको मार रहे हैं, बेच रहे हैं, है ना, whatever, चाहे वो एक्वेरियम के लिए हो, चाहे वो काटने के लिए हो, जिस भी रीज़न से they are hurting living beings and living creatures. Thus the poet says कि for once ये लोग किसी को harm नहीं करेंगे, किसी को hurt नहीं करेंगे। Now इसका एक इनर मीनिंग भी है, मेन मीनिंग वो ये है कि फिशरमैन इज सिंबॉलिक ऑफ ग्रीडी मैन, ग्रीडी मैन या ग्रीडी ह्यूमन बींग्स, बेसिकली सिर्फ मैन नहीं, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ग्रीडी ह्यूमन बींग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज पूरी दुनिया हैज़ कम टू अ पॉज एंड अ स्टैंड स्टिल, तो दीज ग्रीडी पीपल जो बस ढूंढते रहते हैं कैसे किसी को हर्ट करे, किसी को हार्म करे, किसी के लिए कुछ बुरा काम करे एंड हम लोग के लिए कुछ अच्छा हो। जैसे आई गिव यू वेरी ट्रैजिक ट्रूथ ऑफ लाइफ, रेप केसेस क्यों होते हैं? ये जो क्या बोलूँ मैं, दीज ब्रेनलेस मैन, उनको बस एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, खुशी चाहिए होती है, दैट इज़ वाई दे गो अहेड एंड डू सच हिनियस क्राइम्स, है ना।
तो दीज आर दोज काइंड ऑफ एक कैटेगरी ऑफ दोज ग्रीडी मैन। कुछ हो गए जो फैक्ट्रीज बनाने के लिए फॉरेस्ट उड़ा देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ ग्रीडी मैन, जो दुनिया के बारे में नहीं सोचते, उनको बस अपना भलाई दिखता है, अपनी ग्रोथ दिखती है या अपना सेटिस्फैक्शन दिखता है। ये लोग भी किसी को हार्म नहीं करेंगे इस मोमेंट में, बिकॉज एवरीवन इज इन अ स्टैंड स्टिल। So nobody would be harmed because of this moment of universal silence. ठीक है? And the man gathering salt would look at his hurt hand. इसका क्या है? ये man gathering salt is a significance of laborers. हमारे laborers भैया होते हैं ना, भैया एंड दीदीज, जो लोग बहुत मेहनत करके ईंटें इधर उधर करते हैं एंड देन दे हेल्प सो मच इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, ऑफ अ फैक्ट्री, या जो भी बोलो, कंस्ट्रक्शन के कामों में लेबरर्स कितना हेल्प करते हैं हमें। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि यू नो दे वुड ऑल्सो बी एबल टू पॉज एंड रियलाइज कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन आई एम हर्टिंग माई सेल्फ इन द प्रोसेस। कितने इंजरीज है मेरे हाथ पैर हर जगह, एंड आई नेवर लुक आफ्टर माई सेल्फ जस्ट बिकॉज मुझे पैसे कमाने हैं, अपने फैमिली का ख्याल रखना है। तो दिस ऑल्सो सिग्निफाइज कि ये जो साइलेंस है ना, ये हमारे रेगुलर या डेली वर्क या रेगुलर लाइफ में भी इफेक्ट करेगा। हमारा रेगुलर लाइफ या डेली लाइफ जो है ना, साइलेंस उसको भी इम्पैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि दिस काइंड ऑफ अ साइलेंस विल ब्रिंग इन अ सर्टेन सेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव, कंपैशन फॉर अदर पीपल, काइंडनेस फॉर अदर पीपल। ये सारी चीज़ें एक इंसान फील कर पाएंगे। यू नो द डेली वेज वर्कर्स, द लेबरर्स जो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, ये सारे लोग दे विल रियलाइज कि वो खुद पे कितना कठोर होते रहते हैं। दे नेवर लुक आफ्टर देमसेल्व्स। सो सेल्फ अवेयरनेस वाली चीज़ क्रिएट होगी इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस। प्लस लोगों को समझ आए कि अच्छा ठीक है, नहीं, आई एम हर्ट इन दीज प्लेसेस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। प्लस जो ग्रीडी ह्यूमन बींग्स है, उनका ग्रीड किसी को हार्म नहीं कर पाएगा। सो कितने सारे अच्छी चीज़ें हो जाएंगी अगर वी मेंटेन दिस साइलेंट मोमेंट इन द होल वर्ल्ड टुगेदर, एंड इन दैट साइलेंट मोमेंट वी इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये साइलेंस जो मेंटेन करो, बस ऐसे बुद्ध बन के खड़े तो नहीं रहोगे, है ना। व्हेन यू आर साइलेंट, आप अपने एक्शंस के बारे में सोचोगे। यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर एक्शंस, योर वेल बींग, योर ईविल डूइंग्स, एंड देन यू विल रियलाइज कि क्या क्या आपके साथ सही जा रहा है, क्या क्या आप गलत कर रहे हो, एंड दैट इज़ हाउ इट विल बी वन स्टेप अहेड टूवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर, सॉर्टेड। आगे बढ़े। और कुछ लग रहा है, कुछ क्वेश्चन हो रही है, लग रही है, सारी चीज़ें क्लियर है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो लेट्स गो अहेड। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walked about with their brothers in the shade doing nothing. तो कितने सारे चेंजेस आ जाएंगे दुनिया में अगर हम वो मोमेंट ऑफ साइलेंस मेंटेन करते हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं, इफ़ यू रीड ऊपर से तो एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, है ना, कि जो लोग लड़ाइयाँ करवाते हैं, चाहे वो टेररिस्ट हो गए, चाहे वो आतंकवादी हो, जैसे भी जो भी हो, जो लोग वॉर जोन क्रिएट करते हैं एंड लड़ाइयों में इन्वॉल्व होते हैं, एंड यू नो दे यूज़ केमिकल वेपन्स ताकि बहुत डैमेजेस हो, एंड हमें पता है वॉर जोन के कितने नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना। तो जो लोग इन चीज़ों के पीछे भी रहते हैं, वॉर जोन क्रिएट करते हैं, एंड देन दे मे बी इवन विन द वॉर, लेकिन उसमें कोई सर्वाइव ही नहीं करता है, सारे लोग मर जाते हैं जिनके साथ वो वॉर पे जाते हैं। दे वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स अबाउट देयर ब्रदर एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। ऊपर से ये अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी ना, अंदर से प्रॉपर मीनिंग समझो। पहला तो ग्रीन वॉर क्या है, वॉर अगेंस्ट द नेचर। ठीक है, तो वॉर अगेंस्ट द नेचर मतलब
जो लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं उनको भी हम काउंट कर रहे हैं। और किस किस को हम काउंट कर रहे हैं? जो लोग लड़ाइयाँ करवाते हैं, ठीक है, देशों देशों में, डिफरेंट कंट्रीज़ में या अलग अलग जगहों में जो लड़ाइयाँ लगवा देते हैं, है ना, उन लोगों को हम काउंट कर रहे हैं। देन पीपल हु फाइट विथ गैस, वॉर विद गैस का गलत मतलब मत निकालना, ठीक है, फिर पता चला कुछ और ही चल रहा है। तो वॉर विद गैस एज इन केमिकल चीज़ें, ठीक है। पीपल यूज केमिकल वेपन्स, है ना, एंड दे क्रिएट वेपन्स लाइक एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स एंड ऑल। तो ये जो केमिकल वेपन्स बनाते हैं, people who go ahead and encourage war with gas as in with chemical weapons for mass destruction, इनको भी हम काउंट कर रहे हैं। एंड पीपल जो अलग अलग जगहों में बेकार फॉर नो रीज़न जाके दंगे फसाद करते रहते हैं, हमें दिखता है कितने टाइम्स न्यूज़ में आते हैं कि लाठी चार्ज चल रहा है पुलिस का, लेकिन फिर भी लोग बॉटल्स पे फायर मतलब आग लगा के फेंक रहे हैं एंड डैमेजेस हो रही है, लोग इंजर हो रहे हैं, दंगे फसाद भी होते हैं ना। ऐसे लोग, चाहे वो नेचर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, डैमेज या डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड दिला रहे हो, या दंगे फसाद कर रहे हो, या जैसे भी लोग हो जो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एक्शंस कर रहे हैं, बेसिकली ये लोग भी दे विल ऑल्सो हैव अ चेंज ऑफ माइंड, क्योंकि इन दिस मोमेंट ऑफ पॉज उनको भी एक मौका मिलेगा टू इंट्रोस्पेक्ट एंड थिंक अबाउट देयर एक्शंस। और फिर अगर वो रियलाइज़ कर पाते हैं कि वो क्या गलती कर रहे हैं, देन दे विल बी एबल टू वेयर क्लीन क्लोथ्स। मतलब कपड़ों का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अच्छा धुले हुए कपड़े पहन लिए, नहीं। वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स मीन पुटिंग या हैविंग अ क्लियर माइंडसेट, अ क्लियर व्यू, बेटर अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, हमें ये दंगे फसाद छोड़ के हमें यूनिटी में रहना चाहिए, ब्रदरहुड में रहना चाहिए, मार फसाद दंगे नहीं करने चाहिए, डिस्ट्रक्शंस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो क्लीन क्लोथ्स इज इन क्लियर माइंड कि ठीक है, आई विल नॉट थिंक लाइक दिस एनी मोर, मैं डिस्ट्रक्टिव नहीं बनूंगा। और मैंने खुद के अंदर झाँका, इंट्रोस्पेक्ट करा, एंड नाउ आई रियलाइज कि हाउ रॉन्ग आई वॉज। नाउ आई विल वेयर अ क्लीन क्लोथ एज एन आई विल हैव अ क्लीन माइंड, आई विल स्टार्ट लिविंग इन ब्रदरहुड। ये समझ पाएंगे ये सारे लोग भी जो हमेशा लड़ाइयाँ करते रहते हैं या दंगे फसाद करते रहते हैं या डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ समझो, जब भी लड़ाइयाँ होती है ना, क्या होता है ना, अगर आपको विक्ट्री मिल भी जाती है, यू गेट इट विथ नो सर्वाइवर्स। आप कहीं से भी ले लो, महाभारत के टाइम से ले लो टिल द प्रेजेंट टाइम, कभी भी अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वाले लड़ाइयाँ होती है, डेफिनेटली एंड फॉर श्योर लोग मरते हैं, है ना। तो वही कहा जा रहा है, इट इज़ एन आयरॉनिकल थिंग कि कैसे आप जीत तो रहे, आप जंग जीत रहे हो, दैट्स अ बिग स्टफ, महान काम है, लेकिन यू डोंट हैव एनी सर्वाइवर्स अलोंग विथ यू। अब किनके साथ वो जंग सेलिब्रेट करोगे, वो विक्ट्री किसके साथ सेलिब्रेट करोगे? कोई बचा ही नहीं, कोई सर्वाइवर्स ही नहीं रहे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस विक्ट्री ऑफ फ्रॉम द वॉर, है ना। तो ये पूरा जो सिनेरियो है, जिनके दिमाग में हमेशा क्रांति चलता रहता है, वो लोग भी ये रियलाइज़ करेंगे कि भाई दिस काइंड ऑफ अ वॉर जिसमें हम विक्ट्री तो ले लेंगे बट हमारे साथ हमारे लोग ही नहीं जिंदा रहेंगे, ऐसे वॉर्स की ज़रूरत ही नहीं है। लेट अस स्टार्ट लिविंग इन ब्रदरहुड, लेट अस ब्रिंग इन पीस। क्योंकि वॉर जो होता है ना, इट ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज टू लाइफ, टू प्रॉपर्टी, टू एवरीथिंग। दस सारे लोग, ये ऐसे लोग भी समझ जाएंगे कि हाउ इम्पॉर्टेंट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज, यूनिटी इज एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज। ठीक है, क्लियर, सॉर्टेड, डन। हाँ, तो आफ्टर दे विल ब्रिंग इन अ क्लीन स्लेट, क्लियर माइंड कि हम अब मिलजुल के रहेंगे, लड़ाई दंगे फसाद नहीं करेंगे, देन दे वुड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स डूइंग नथिंग। मतलब फिर वो जिनको मारना चाहते थे उनके भी साथ आके हम साथ साथ है करते हुए सब इन यूनिटी रहने लगेंगे।
तो कैन यू अंडरस्टैंड, इतने मतलब इफ़ यू आर डिस्कसिंग टिल जस्ट द 4th स्टांजा, इतने में ही हमें एक चीज़ समझ आती है कि पोएट कितना कोशिश कर रहे हैं, कितने हद तक ट्राई कर रहे हैं टू मेक द रीडर्स अंडरस्टैंड कि जस्ट मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। और उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, आपको अपने अंदर झांकना है, अपने एक्शंस को समझना है कि वेदर यू आर डूइंग थिंग्स राइट, वेदर यू आर डूइंग थिंग्स रॉन्ग। ठीक है, आगे बढ़ते, चलो लेट्स गो अहेड। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. तो पोएट क्या कहते हैं ना, he tries to clarify कि भाई देखो, इनएक्टिव अगर मैं आपको होने बोल रहा हूँ, मतलब पॉज करने बोल रहा हूँ, काम करने मना कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि भाई आप पैर के ऊपर पैर उठा के एकदम लेट के अपने बारे में सोचो और फिर सो जाओ या कुछ करो। ऐसा नहीं कह रहे कि लेजी बन जाओ। द पोएट वॉन्ट्स टू क्लैरिफाई कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसमें कंफ्यूज मत हो। सी what I want should not be confused with total inactivity. कि सी अंडरस्टैंड इजीली, ठीक है। साइलेंस जो पोएट बोल रहे हैं ना हमें, what he actually means is take a moment of pause, और कुछ नहीं। You just need to take a moment of pause. अपने रेगुलर लाइफ से, इतने काम से कंटिन्यूअसली आप एक ही चीज़ करे जा रहे हो, एक ही टाइप ऑफ चीज़ सोचे जा रहे हो। टेक अ पॉज फ्रॉम दैट एंड यू नो लुक, अपने अंदर झांको, रिफ्लेक्ट अपॉन योर सेल्फ, रिफ्लेक्ट अपॉन योर सेल्फ, अपने अंदर झांको। ऐसा नहीं है कि लेजी बन जाओ या इनएक्टिव बन जाओ, काम करना बंद कर दो। अरे पोएट ने कहा है ना, पाब्लो नेरुदा ने कहा है कि टेक अ मोमेंट ऑफ पॉज, तो मैं पॉज हो गया हूँ, मैं लेजी बन गया हूँ। नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दैट। जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स ऑफ योर लाइफ, खुद को शांत करो एंड खुद के एक्शंस के बारे में एनालाइज करो। ही इज नॉट एसोसिएटिंग साइलेंस विद डेथ। ऐसा भी नहीं है कि चुप हो जाओ पूरी दुनिया, मतलब सारे के सारे मर जाओ, नहीं। सो ही सेज डू नॉट कंफ्यूज इट विद टोटल इनएक्टिविटी। लेजी नहीं होना है, you just need to pause in your life and reflect upon yourself. Life is what it is about, as in life is all about living mindfully. ठीक है, what it is about मतलब living life mindfully. ठीक है, आप अपने एक्शंस को करेक्ट करोगे, रेक्टिफाई करोगे, फिर ही बेटर जगह बनेगा ना दुनिया जीने के लिए। लाइफ इज़ वॉट इट इज़, यू हैव टू लिव माइंडफुली। आपको अपने एक्शंस पे काबू होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कि ये गलत है, ना 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 मैं ना करूँ, मुझे पता है गलत है फिर भी मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फिर तो क्या ही बोले भाई, तुम क्या ही ह्यूमन बीइंग हो, है ना। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। ही ऑल्सो मैंशंस कि आई डू नॉट हैव एनी एसोसिएशंस विद डेथ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पॉज ले लो, साइलेंट हो जाओ, बंद हो जाओ, चुप हो जाओ, मतलब मर जाओ, नहीं, मेरा ये कहना ही नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है, टेक अ मिनट फॉर योर सेल्फ, काम डाउन, थिंक अबाउट योर एक्शंस एंड कंटिन्यू विथ योर वर्क। लेकिन वॉट ही वॉन्ट्स इज पूरा दुनिया ये फॉलो करे, द होल वर्ल्ड शुड फॉलो दिस। एंड इनका ना एक और चीज़ समझो, बार बार हर बार एक ही चीज़ कह रहे वो कि ये भी शांत हो जाओ, वो भी शांत हो जाओ, पूरी दुनिया शांत हो जाओ, फिर ये देखोगे चेंज आ गया, वहाँ चेंज आ गया। इतने बारी वो क्यों बार बार एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं? कारण सिर्फ एक है, क्योंकि वो दुनिया में एक बदलाव लाना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स द प्लेस टू बिकम अ बेटर स्पेस टू लिव इन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो पोएट अब क्या कह रहे हैं कि देखो, हम हमारे लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त है, खुद के प्रोग्रेस के बारे में हम इतने व्यस्त हैं कि हम सिर्फ उस प्रोग्रेस या ग्रोथ को ही देखते जाते हैं।
इन दैट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ या इन दैट प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस हम खुद के मेंटल वेलबींग के बारे में भी नहीं सोचते, एंड हम क्या क्या एक्शंस करते हुए ऊपर जा रहे हैं उन एक्शंस के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। क्या वो एथिकल है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ उस चीज़ में, while I am trying to bring growth in my life। तो यही कह रहे हैं पोएट कि if we were not so single minded मतलब being selfish and only thinking about our own progress। ये डबल कोट्स। तो क्या होता है ना, जब हम सिर्फ और सिर्फ खुद के प्रोग्रेस, खुद के रिक्वायरमेंट्स, खुद की नीड्स, खुद का सेटिस्फैक्शन, सिर्फ इतना खुद करते रहते हैं, वी आर ट्राइंग टू ओनली अचीव थिंग्स। हम सिर्फ किसी रेस में भाग रहे हैं। जैसे 3 Idiots में बोला था ना, लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक एन ब्रोकन अंडा ऑफ द काकू बर्ड, है ना। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि हम बस एक लाइफ के रेस में भाग रहे होते हैं। अगर हम सिर्फ एक चीज़ पे ही फोकस है ना और खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली कभी एक दिन हम समझेंगे कि हम बीमार पड़ गए हैं, या हमने खुद को इतना ज़्यादा पुश कर दिया कि हमारा तबीयत बिगड़ के वी अल्टीमेटली एंड अप डाइंग और समथिंग वेरी सीरियस हैपन्स टू अस। तो भाई रुक जाओ, इतना रश भी नहीं है। लाइफ छोटी है, आई नो ह्यूमन लाइफ इज़ मॉर्टल, लेकिन इतने भी छोटे नहीं है कि आप जो चाह रहे हो अचीव करना उसके लिए इतना फास्ट भागते रहोगे। यू विल नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। तो वी शुड नॉट बी सो सेल्फिश कि सिर्फ अपने प्रोग्रेस को ही हम देख रहे हैं, ग्रोथ को ही हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पोएट फिर ये कहते हैं कि हम इतने व्यस्त हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हम ना खुद को ही नहीं समझ पा रहे कि क्या मैं फिट हूँ, क्या मेरा बॉडी एग्जॉस्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग, क्या मेरा मेंटल हेल्थ ठीक है, क्या मैं अपने आप का ध्यान रख रही हूँ या रख रहा हूँ, शुड आई टेक अ ब्रेक, एक छुट्टी ले लो तो क्या मेरा एनर्जी रिवाइव हो जाएगा, आई विल बी मोर प्रोडक्टिव। खुद के बारे में हम सोचते ही नहीं है। हमें सिर्फ पता है ये काम है, काम किसी भी तरह करते रहना है, चाहे वो अच्छा काम हो, एज एन यूर अ स्टूडेंट, आप अपने होमवर्क्स एंड ऑल पे फोकस कर रहे हो, या जो प्रोफेशनल्स है लाइक डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स या वर्कर्स, लेबरर्स, जो भी लोग जिस भी प्रोफेशन है उसमें सिर्फ काम ही करते रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। सेम गोज़ फॉर द टेररिस्ट्स। वहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन बॉम्ब्स बना के इधर उधर भेजते हैं ना, उनका माइंड ऐसा वायर हो गया है कि मैं खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, ये वो सोचते ही नहीं है। दे जस्ट थिंक कि ये मेरा काम है, देश के लिए ये मेरा कर्तव्य है। भाई खुद के लिए भी तो सोचो, तुम्हारी भी तो फैमिली है। हाउ विल दे फील व्हेन दे लूज यू? या व्हाट अबाउट योर लाइफ गोल्स? क्या तुम्हारा गोल यही था कि मैं बस एक बॉम्ब बन के मर जाऊंगा? तो ऑल दीज थिंग्स आर पुट इन हियर इन दिस पोएट्री। साइलेंट वे, बहुत मतलब लिखा गया है इन सच अ वे कि एकदम स्लाई वे में बहुत सारे मैसेजेस ऐड कर दी गई है, ठीक है। तो इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves or threatening us with death। ठीक है, कि पोएट एंड में इस स्टांजा के ये भी बोलते हैं कि देर इज़ अ नीड कि आप शांत हो जाओ, आप अपने लाइफ में एक ठहराव लाओ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर, खुद का ख्याल रखो, खुद के एक्शंस को समझो कि ये सही कर रही हूँ मैं, बहुत सही बात है, आई एम कॉन्स्टेंटली पुशिंग माई सेल्फ, मेरा काम बेहतर हो, वेरी गुड थिंग। लेकिन उसके साथ साथ अपने तबीयत का भी ख्याल रखो, अपने मेंटल वेलबींग का भी ख्याल रखो, एंड ये भी देखो कि मेरे एक्शंस क्या सही जा रहे हैं। व्हेन आई एम वर्किंग, क्या मैं खुद को उतना पुश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं थोड़ा लेज़ी रह रहा हूँ, हाँ ठीक है कल कर लेंगे ऐसा सोच के काम नहीं ठीक से कर रहा हूँ या रही हूँ। तो एनालाइज योर एक्शंस, खुद के
सिर्फ वो एक टारगेट या गोल के पीछे भागो मत, अपने एक्शंस को एनालाइज करो एंड देन रीस्टार्ट योर वर्क। उससे पता है क्या होगा, आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। आपके बोर्ड्स का साल है ना, तो इन योर बोर्ड्स आपको किस हद तक परफॉर्म करना है, यू हैव अ टारगेट सेट फॉर योरसेल्फ। उसके लिए आपको अभी से सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना, चैप्टर क्लैरिटी लेना, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, सब कुछ अभी ही ख़त्म करना है। बाय द मंथ ऑफ जनवरी पूरा सिलेबस आपके दिमाग में रेडी होना चाहिए। नाउ वाइल यू आर डूइंग ऑल दीज हार्ड वर्क, कुछ लोग होंगे जो सोच रहे हैं हाँ आज इतना करते हैं, बाकी कल, बाकी कल, बाकी कल, ये कर करके अपना प्रेपरेशन पीछे करते जाते हैं। बट इन सच अ मोमेंट अगर आप खुद को पॉज कर रहे हो एंड यू थिंक कि क्या मैं अपने टाइमलाइन से पीछे जा रहा हूँ कि कल करूँगा, करते करते एग्ज़ाम तक मैं कर ही नहीं पाया, आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग अर्लियर। आई थिंक मुझे अभी से इसको शुरू करना चाहिए। इस काम को अभी मैंने ख़त्म कर लिया तो आई विल हैव टाइम फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, देन द नेक्स्ट टॉपिक, इससे मैं जल्दी ख़त्म कर लूँगा अपना सिलेबस। तो द मोर यू इंट्रोस्पेक्ट द बेटर यू अंडरस्टैंड योर रियलिटी कि मैं कहाँ, मतलब यू नो वेयर आई एम स्टैंडिंग टुडे। क्या मैं जहाँ होना चाहिए था मुझे, मैं वहाँ हूँ या मैं पीछे चल रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट। पोएट ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा ठहराव लाओ जस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर। गॉट इट? आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। The earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. तो पहले की इन लाइन्स में क्या कह रहे हैं पोएट? अंडरस्टैंड करना। अर्थ हमें कुछ सिखा सकती है, अर्थ हमें, धरती हमें क्या क्या सिखा सकती है। देखो अर्थ में सीजनल चेंजेस आते हैं, है ना। स्प्रिंग सीजन में सब कुछ कितना लाइवली है, कितना फ्रेश है, ऑसम है। समर सीजन जाता है, फिर ऑटम आता है तो धीरे धीरे पतझड़ होने लगता है। बाय विंटर थिंग्स सीम वेरी ड्राई, डल, डेड। फिर स्प्रिंग आता है तो सब रिन्यू हो जाता है ना। वैसे ही ह्यूमन लाइफ में भी क्या होता है ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी आपके लिए ना वो डेड लाइक हो जाता है कि मैं रोबोट जैसा सुबह उठ रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ या स्कूल में जा रहे हैं, काम कर रहे, घर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, सो रहे हैं। यही हो जाता है ना, रोबोटिक लाइफ हो जाता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी। सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन आप किए ही जा रहे हो। सो दैट बिकम्स डेड लाइक। देयर इज़ नथिंग इंटरेस्टिंग, नथिंग फुल ऑफ लाइफ। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जिससे यू स्टार्ट फीलिंग अलाइव अंदर से। एक वो ऐड आया था ना, आई फील अलाइव, अलाइव इज ऑसम, ऐसा किसी का तो ऐड था, सिंथॉल साबुन का ऐड था, इतना जो भी है। तो एक ऐड से भी आप बहुत कुछ समझ सकते हो, बट उस फिलॉसफी में बाद में जाएंगे। तो कमिंग इन हियर द पोएट सेज, धरती हमें एक चीज़ सिखाती है कि जो चीज़ डेड लगती है ना देखने में, उसमें भी लाइफ है एंड आफ्टर अ वाइल वो फिर से एकदम लाइवली हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ कैन टीच अस वॉट ऑल, अगर हम पॉइंट करें सीजनल चेंज का, सीजनल चेंजेस की वजह से क्या होता है ना, कुछ चीज़ें देखो विंटर में मोस्ट ऑफ द चीज़ें डेड लाइक लगती है ना। जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है चीज़ें एकदम लाइवली, फ्रेश ऐसे लगने लगती है। जब जो चीज़ें डेड लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल विंटर्स में घास फूस ड्राई रहते हैं एंड ज़्यादा नए पत्ते नहीं आते हैं, धीरे धीरे स्प्रिंग सीजन में होती है वो। तो व्हेन थिंग्स आर डेड इट डज नॉट मीन कि दे आर डेड, है ना। वो जस्ट दिखते हैं एज इफ उनमें कोई लाइफ नहीं है एंड वो एकदम मर सा गए हैं, मुरझा सा गए हैं, कुछ मतलब है ही नहीं अभी। वी कैन नॉट रिडीम एनी थिंग और ब्रिंग इन लाइफ इन देम। लेकिन जस्ट इन द रिवर्सल ऑफ टाइम, सिर्फ समय के खेल के हिसाब से ना, जैसे ही स्प्रिंग सीजन आने लगती है बस अगेन वी सी लाइफ कमिंग इन टू दैट सेम ट्री, सेम ग्रास, फिर से वो लाइवली होके एकदम ग्रीन एंड फ्रेश होके उग जाते हैं। सो बेसिकली द पोएट स्टार्ट सेइंग कि न्यू लाइफ इमर्जेस फ्रॉम दोज डेड रिमेन्स, फ्रॉम मतलब उन डेड रिमेन्स से ही ना न्यू लाइफ आ जाती है। तो इसका हम हमारे
लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस थ्योरी को हमारे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेली लाइफ हैज़ बिकम डेड लाइक। ये मैं सेम इस चीज़ को यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। डेली लाइफ हैज़ बिकम डेड लाइक व्हेन यू टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट या इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है। आप जब इंट्रोस्पेक्ट करते हो या खुद के अंदर रिफ्लेक्ट करते हो, तब क्या होता है ना, यू गेट दोज मोमेंट्स ऑफ साइलेंस एंड उससे यू सॉर्ट ऑफ गेट अ रिन्यूड लाइफ। आप शांति से कुछ देर के लिए सोचते हो, मैंने ये किया है, दिस एंड दैट, आई नीड टू स्टार्ट डूइंग दिस इन अ बेटर वे, एंड देन व्हेन यू कम बैक टू वर्क, इट्स लाइक यू हैव गॉट अ न्यू लाइफ। एकदम नई एनर्जी आ गई है, पॉजिटिविटी आ गई है, एंड एकदम जोश आ गया है कि हाँ अब तो मैं करूँगी, बहुत अच्छे से काम करूँगी। सो इट्स लाइक अगेन यू आर वेरी लाइवली, क्या हो गया भाई, एंड यू फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक कि हाँ आई विल गेट दिस वर्क डन, इट विल बी सॉर्टेड, हो जाएगा बहुत जल्दी, है ना। तो पोर्ट उसी चीज़ को दिखा रहे कि कैसे धरती से भी हम एक सीख ले सकते हैं कि थिंग्स कैन बिकम वेरी mundane, dead like, लेकिन just a moment of pause in your life will again make you fresh and lively and ready to rock the world, ठीक है। आगे क्या है, now I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go। लास्ट के कुछ लाइन्स में पोर्ट ऐसा कहते हैं कि अब मैं फिर से 12 तक काउंट करूँगा। देखो मैंने इतने देर से इतना कुछ बोला कि अगर आप ये 12 तक काउंट करने के बाद साइलेंस मेंटेन करते हो तो क्या क्या अच्छी चीज़ें होंगी दुनिया में। नाउ दैट आई एम डन स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर द होल वर्ल्ड, अब मैं आखिरी बारी 12 तक काउंट करूँगा और मैं टाटा बाय बाय करके चला जाऊँगा, ठीक है। एंड ही लीव्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, किनके कंधों पे, रीडर्स के कंधों पे। वो अब रीडर्स पे छोड़ते हैं कि मैंने समझाने का काम था, मैंने समझा दिया, अब भाई रीडर्स आपका काम है, पूरा काम आपके कंधों पे है कि कैसे आप इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाओगे। एंड ही गिव्स द फाइनल कॉल अगेन ये ही गिव्स द फाइनल कॉल फॉर एक्शन या कॉल टू एक्शन जैसे बोलते हैं, CTA शॉर्ट में लिखूँ क्या, he gives a final CTA या कॉल टू एक्शन की सेल्फ अवेयरनेस, रेट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्ट करना खुद पे, खुद के अंदर झांकना, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम आफ्टर अगेन कुछ इंटरवल्स, मतलब हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार ही खुद के लिए आप टाइम निकालोगे, अपने एक्शंस को एनालाइज करोगे एंड देन see how good it feels to get back into work with so much of life and energy, and धीरे धीरे कैसे आप ही अपने स्पेस को एक better place to live बना लेते हो, and ask all the other people to do the same, ठीक है। तो पोएट्री का यही कहना है। आई होप चैप्टर क्लियर हो गया है और उसके साथ साथ आपने एक सीख भी सीख ली है ड्यूरिंग द लेक्चर। अब हम आएंगे पोएट के थीम के पास, ठीक है। पोएट का थीम क्या, पोम का थीम क्या है, पोएट का थीम बोल रही हूँ मैं। थीम्स है साइलेंस इज अ टूल फॉर रिफ्लेक्शन एंड चेंज। समझ आ गया हम अब तक, मैं और एक्सप्लेन नहीं करूँगी, फिर लगेगा मैम एक ही चीज़ को और कितने बार बोलोगे। नीड टू हैव पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी इज अगेन पीस, कामनेस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो नीड टू हैव पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन लाइफ। इतने कियोटिक लाइफ में ना शांति का बहुत नीड है, इसलिए शांति को पकड़ के लेके मत आ जाना, मन की शांति का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इन दिस chaotic लाइफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव और टू ऑब्जर्व पीस एंड शांति। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन ऑफ सेल्फ, खुद के अंदर झाँको और खुद के एक्शंस को रियलाइज करो, अंडरस्टैंड करो। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीस एंड यूनिटी इन लिविंग, ब्रदरहुड, ये सारे जो हम डिस्ट्रक्टिव थॉट्स लाते हैं ना, दिस इज़ फॉर ऑल द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, कि जो भी आप डिस्ट्रक्टिव थॉट्स या डिस्क्रिमिनेटरी थॉट्स लाते हो, आप भी इंट्रोस्पेक्ट करो एंड देन ब्रिंग इन दिस ब्रदरहुड एंड यूनिटी इन लिविंग। एंड लास्टली, नीड टू समटाइम्स पॉज इन आवर लाइफ, टेक अ ब्रेक, हैव अ किट कैट एंड फाइंड टाइम फॉर आवरसेल्व्स। थोड़ा सा 1 दिन का 2 दिन का ब्रेक लेके थोड़ा इधर उधर टहल के आओ, कुछ अच्छा खाना खा लो,
रिफ्रेश योर माइंड्स एंड योर सेल्व्स, रेस्ट कर लो, रिफ्रेश योर बॉडी एंड एवरीथिंग, ठीक है। दीज आर द थीम्स। अब इसके पोएटिक डिवाइसेस को भी देख लेते हैं ना, वो भी ज़रूरी है। इनडायरेक्टली कभी कौन से क्वेश्चन में आ जाए पता ही नहीं चलता है कि ये कहाँ है, कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ है वहाँ है। तो वी हैव इमेजरी इन दिस पोट्री। फिशरमैन, ऐसे हमें इमेज ऐसे क्रिएट हो जाएगा ना विजुअल वाला कि मछुआरे समंदर में जाके जाल फेंक रहे हैं मछली पकड़ने के लिए, तो वो इमेजरी क्रिएट हो जाती है विजुअल। नेक्स्ट वी हैव एलिटरेशन, सडन, स्ट्रेंजनेस, एलिटरेशन। लास्ट क्या है, अजॉनेंस। अजॉनेंस क्या है, विदाउट इंजन्स, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, रिश हो गया ये, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, ये भी एलिटरेशन ही है। अजॉनेंस इज दिस, यहाँ पे एक और एलिटरेशन है विदाउट, अच्छा ये रहा एंड ये आपका बन गया अजॉनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है, जब कोई नॉन लिविंग थिंग में लिविंग क्वालिटी दे दो आप, तो यहाँ पे अर्थ को, धरती को एक क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी दे दिया गया है पढ़ाने का। ह्यूमन बींग्स पढ़ा सकते हैं ना, तो वैसे धरती को बोला गया है कि अर्थ कैन टीच अस, तो दैट इज़ अ पर्सोनिफिकेशन। रेपिटेशन ऑफ द वर्ड काउंट एंड इंजैबमेंट है इस पोम में, ठीक है, जहाँ मल्टीपल लाइन्स, मल्टीपल सेंटेंसेस एक अलग अलग लाइन्स में डिवाइड कर दी गई है, ठीक है। अब आएंगे टू द मोस्ट आस्क्ड थिंग विच इज, मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्या। एक टिप मैं हमेशा देती रहती हूँ कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर से प्रैक्टिस करना। देखो हम लेक्चर्स जो हमारे क्लासेस, जो रेगुलर लॉन्ग टर्म क्लासेस हो या क्रैश कोर्स हो, हर चीज़ में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का रिपोजिटरी हमेशा देती हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट है। बट अभी आई विल ब्रिंग इन सम ऑफ दोज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के पहले कुछ आ गया, ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में पूछा था कि कीपिंग क्वाइट का आपको क्या लग रहा है, महत्व क्या है, मतलब क्या है। अब तक हमें समझ आ गया है कि कीपिंग क्वाइट का मतलब ये नहीं कि बस चुप हो जाओ, बट इट इज़ अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, इट इज़ अबाउट रिफ्लेक्शन अपॉन सेल्फ, अपने अंदर झांकना, खुद के एक्शंस को समझना एंड अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस को रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना। रिज्यूम योर वर्क। इट इज़ नॉट अबाउट डेथ या इट इज़ नॉट अबाउट बिकमिंग लेजी या अपना काम बंद कर दिया, नहीं। कीपिंग क्वाइट मतलब आप थोड़ी ही देर के लिए पॉज कर रहे हो, अपने एक्शंस, अपने आप के बारे में सोच रहे हो, यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, थिंकिंग अबाउट योर एक्शंस, खुद को कहाँ से करेक्ट करना है वो करेक्ट करके, सुधार ला के अगेन यू आर गोइंग बैक टू वर्क इन अ फ्रेश लाइवली माइंडसेट, ठीक है। तो कीपिंग क्वाइट का मतलब समझ गए। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स पे। चलो, तो 6 क्वेश्चंस मैंने यहाँ दिए हुए हैं। एक टिप, जैसे मैंने कहा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर फॉलो करना, प्रैक्टिस करना। क्या क्या है यहाँ पे, बहुत आसान से क्वेश्चंस है कि हाउ वुड कीपिंग क्वाइट बी एन एक्जॉटिक मोमेंट। हर चीज़, हर क्वेश्चन हमें अभी पता होगा क्योंकि हमने इतने डिटेल्स में समझ लिया है। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, वॉट डज इट सिग्निफाई। मतलब यही है ना कि लाइफ इसी बारे में है कि आप जी रहे हो, एक मोमेंट लेके खुद के एक्शंस को अंडरस्टैंड करो, खुद को रेक्टिफाई करो, खुद को सुधारो और फिर अपना लाइफ कंटिन्यू करो, है ना। लिव बेटर, लिव माइंडफुली, करेक्ट योर एक्शंस ऑलवेज एंड कीप लीडिंग योर लाइफ। What symbol from nature does the poet use to prove that the poem is not supporting total inactivity? Why is the poet against total inactivity? नेचर का कौन सा एलिमेंट, जब भी ये नेचर वर्ड आएगा ना क्वेश्चन में इस पोट्री से, समझ जाना अर्थ वाला वो रेफरेंस आ रहा है। अर्थ से हम क्या सीखते हैं कि जो दिखता है डेड है बट अंदर से जिंदा है, बस समय का खेल है, फिर से वो एकदम अलाइव एंड लाइवली हो जाता है। तो नेचर वर्ड जब भी इस पोएट्री के क्वेश्चन में आएंगे, अर्थ से कंपेयर कर लेना, मतलब अर्थ का रेफरेंस लेकर आ जाना, कंपेयर मत करना। एंड वाई इज द पोएट अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी, क्योंकि वो ये नहीं बोल रहे कि भाई काम छोड़ दो, रोक दो, लेजी हो जाओ, सुस्ता लो एकदम, नहीं। He is just asking you to take a few minutes या few moments of reflection, introspection, ठीक है। How does stopping for a moment help us? बहुत बार समझ लिए हैं हम। What are the different types of wars mentioned in the poem? Green wars हो गए, गैस वाले wars हो गए, फायर wars हो गए,
ठीक है. विथ सैडनेस डज पाब्लो नेरुदा रेफर टू द सैडनेस ऑफ द फैक्ट कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं. वी आर रनिंग सो मच आफ्टर प्रोग्रेस, ग्रोथ एट्सेट्रा कि हम अपने आप को थोड़ा टाइम नहीं देते हैं, खुद को नहीं समझते हैं, अपने एक्शंस को नहीं समझते हैं. वी जस्ट रन इन दैट रैट रेस. ठीक है. तो इलेबोरेट करके अकॉर्डिंग टू द मार्क्स आपको लिखना है. की फेजेस, की पॉइंट्स आपको समझ आ गया है. घूम फिर के जैसे मैंने कहा, दिस पोम इज ऑल अबाउट खुद को समझो, खुद को जानो, खुद के एक्शंस ठीक करो, यही है. ठीक है. तो येट अगेन वी आर डन विथ अनदर चैप्टर ऑफ आवर 12th का सिलेबस. आई होप पूरा क्लैरिटी मिल चुका है. आप अब अपने को और ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स निकालोगे, ढूंढ के प्रैक्टिस करोगे, सैम्पल पेपर्स से क्वेश्चंस निकाल के प्रैक्टिस शुरू कर दोगे. ठीक है. सी यू सून विथ अनदर लेक्चर. टिल देन stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.